गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में एक बार आज फिर मेरे लिए आनंद की बात है कि आपके संग कुछ देर बैठ के खुदा के कलाम को शेयर कर सकता हूँ और प्रार्थना कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड टू एवरीवन। दिस इज़ वंस अगेन एन ऑनर फॉर मी टू सिट एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड विद यू एंड टू प्रे। खुदावन के वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 23 बाब और उसकी 23वीं आयत में, Proverbs chapter 23 and verse 23. It says like this, buy the truth and sell it not, also wisdom and instruction and understanding. सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया क्यों खुदावंद का कलाम मुझे और आपको इस बात के लिए कह रहा है कि सच्चाई को मोल लेना? Why the word of God is asking us to buy the truth? क्या सच्चाई खरीदनी पड़ती है? क्या सच्चाई को मोल लेना पड़ता है? जी हाँ, इसलिए क्योंकि सच्चाई का एक दाम होता है। जब आप सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, जब आप बुद्धि के मार्ग पे चलते हैं, जब आप शिक्षा के मार्ग पे चलते हैं, जब आप समझ के मार्ग पे चलते हैं, then there is a cost that we need to pay. एक कॉस्ट आती है, कई बार हमें जो पे करनी पड़ती है। आप अमूमन इसे ऐसे समझ सकते हैं, इफ़ यू आर इनटू अ बिजनेस एंड यू हैव टू क्रैक अ डील, बट फॉर दैट डील यू हैव टू से अ लाई और यू हैव टू लाई एंड यू don't want to do that. So when you don't do it and you stay with the truth, what happens? Sometime you have to lose that deal because you did not lie. That is the cost of truth. सच्चाई की वो कीमत है। जब आप इस तरीके से सोचिए कि आपको बिजनेस में एक डील लेनी है, उस डील के लिए लेकिन आपको झूठ बोलना पड़ेगा, पर आपने ये ठाना कि नहीं, मैं सत्य के साथ रहूँगा, मैं सच्चाई के साथ रहूँगा, मैं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। और आपको हो सकता है कि उसमें नुकसान उठाना पड़े या वो कार्य या वो डील आपसे चली जाए, ये उसका प्राइस है। हमें सत्य को, सच्चाई को मोल लेना है। वी नीड टू बाय द ट्रूथ। बहुत कठिन होता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है बुद्धि को लेने में, सच्चाई को लेने में, शिक्षा को लेने में, समझ को लेने में, क्योंकि इसमें प्राइस लगता है। पर आपको सच बताऊं, अगर मैं और आप इस प्राइस को चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मेरे और आपके सच्चाई से भरे हुए जीवन से आसमान का खुदा आनंदित होता है और मुझे और आपको बरकत देता है। और वो बरकत हमारी उस चीज़ से जिसके लिए जिसमें हमने सच्चाई को चुना और उस चीज़ को जाने दिया सिर्फ इसलिए ताकि हम खुदा के कलाम पे खड़े रह सकें, उससे बहुत बहुत बढ़कर हमारे जीवनों में खुदावन की बरकत होती है। तो खुदा के लोगों, आइए लेट्स बी एक्साइटेड। यू नो व्हाई? बिकॉज व्हेन यू चूज द ट्रुथ, व्हेन यू चूज टू स्टैंड विद द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू लेट गो the blessing or the thing or any big deal that you were getting, you know, God gives his favor even more than that upon you. You receive God's favor, which is more valuable, which is more precious, and then you see the blessing of God upon your life. So people of God, I would encourage you from the book of Proverbs chapter 23 and verse 23, that buy the truth and sell it not, also wisdom and instruction and understanding. God bless you. Let's pray. जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें समय दिया जिसमें हम इस वचन को सुन पाए, हम आशीषित हुए, हमने सीखा। चाहते हैं खुदावन ये शिक्षा हमारे साथ बनी रहे, आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे प्रभु। हम दिन प्रतिदिन आपके कलाम को सुनने वाले हो सकें, उसको समझने वाले हो सकें, सच्चाई पे चलने वाले हो सकें, शिक्षा समझ को रिसीव करने वाले हो सकें, खरीद लेने वाले हो सकें। आपका अनुग्रह हमारे जीवनों पे बना रहे, हर एक सुनने वाले पे बना रहे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे एंड इट इज़ माई जॉय टू शेयर विथ यू। बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके संग शेयर कर रहा हूँ कि अलाइव कॉन्सर्ट जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे, जो लखनऊ में हो रहा था, हाँ, हम अलाइव कॉन्सर्ट 17 मई को जो हुआ, इट वॉज अ बिग सक्सेस।
एक बहुत खूबसूरत कॉन्सर्ट, द कॉन्सर्ट दैट वी वर प्रेइंग अबाउट, अ लाइव कॉन्सर्ट विच वॉज हैपनिंग इन लखनऊ ऑन 17th May. It was a big success. I thank God that people just did not come and they heard new songs. But I thank God that when people came, they worshipped God. A live concert was all about true worship. जो लाइव कॉन्सर्ट था वो सच्ची आराधना के बारे में था, और मैं धन्यवाद करता हूँ जब लोग आए तो उन्होंने सच्ची आराधना में पार्टिसिपेट किया, और वो ऑडिटोरियम पूरा पैक्ड था कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले, एंड मैनी पीपल वर स्टैंडिंग आउटसाइड, दे वांटेड टू कम इन. आई एम सो सॉरी इफ़ यू कुड नॉट कम इन. मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ. हम नेक्स्ट टाइम जब कॉन्सर्ट करेंगे तो इससे बड़ा जगह या इससे बड़ा हॉल लेंगे ताकि आप आ सकें. पर धन्यवाद आपकी दुआओं के लिए, धन्यवाद आपके साथ के लिए, धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए जो किंगडम ऑफ गॉड में रहा. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू.